पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था फाइल, जिसमें कि न्यू क्या होता है, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, ठीक है ना। एडिट में भी हमने यहाँ तक रिप्लेस तक सीख लिया था, ठीक है। फाइंड, रिप्लेस, ये सब हो गया था, ठीक है। आई थिंक इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रैक्टिस के लिए कुछ वर्ड्स ले लें, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो या तो हम टाइप कर सकते हैं, या फिर प्रैक्टिस के लिए और भी वर्ड लेना हो, या भी और भी पैराग्राफ लेना हो, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आना है। आने के बाद यहाँ पे टाइप करना है इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन देन क्लोज, ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल C करेंगे, या फिर राइट क्लिक करके कॉपी, फिर नोटपैड पे आना है, राइट क्लिक करके पेस्ट। तो ये कॉपी पेस्ट कर लिया तो सारा कंटेंट वहां वाला यहाँ चला आया। कोई कंफ्यूजन इसमें? चलिए, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इस एडिट में आते हैं और सबसे पहले यूज करते हैं सेलेक्ट ऑल का। तो सेलेक्ट ऑल का शॉर्टकट की Ctrl+A होता है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। तो या तो हम इस पर क्लिक करें, या फिर हम सीधा Ctrl+A प्रेस करें, एक ही काम है। क्लियर है? इस तरह से डेट एंड टाइम है, तो डेट एंड टाइम क्या करेगा, जो अभी करंट का डेट और टाइम है वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम कर्सर को रखें और फॉर एडिट में आके या तो हम F5 प्रेस करें, या फिर डेट और टाइम पे क्लिक करेंगे तो ये काम हमारा हो जाएगा। हो गया ना? कोई दिक्कत है ना? तो डेट एंड टाइम यहाँ पे इंसर्ट हो गया, ठीक है। या फिर हम कीबोर्ड पे आएंगे और F5 बटन प्रेस करेंगे तो भी हमारा यहाँ पे डेट और टाइम आ जाएगा। क्लियर है ना? और ये डेट एंड टाइम वो टाइम शेयर करता है जो सिस्टम का होता है, ठीक है ना? ठीक है, तो सिस्टम का डेट और टाइम यहाँ पे शो कर देगा। अब आगे आते हैं यहाँ पे फॉर्मेट में। फॉर्मेट में सबसे पहला ऑप्शन है रैप, वर्ड रैप, ठीक है। तो वर्ड रैप क्या करता है, जैसे हम यहाँ पे कोई भी चीज टाइप करते हैं, ठीक है ना। जैसे हम आते हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से हम मान लिया कोई भी चीज ऐसे ही रैंडम टाइप करते हैं, ठीक है, स्पेस देके ऐसे ही, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक कुछ दूर के बाद ये नीचे चला आएगा, ठीक है ना। ये नीचे चला आएगा ना, कोई कंफ्यूजन? लेकिन यदि यहां से हम वर्ड रैप को हटा दें, दिख रहा है, यहां से हम वर्ड रैप को हटा दें तो होगा क्या कि ये सारा का सारा मतलब एक एक पैराग्राफ पूरा इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसमें समस्या ये होगा कि इसको हम आसानी से पढ़ नहीं पाएंगे, पढ़ने में दिक्कत होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि इसको ऐसे स्क्रॉल करना पड़ेगा बार बार, ठीक है। और टाइप भी करेंगे, सपोज कि यहाँ पे हम टाइप करते जाएंगे तो क्या होगा, ये नीचे ना करके फिर सीधा वो चलते जाएगा, यानी कि बगल में शिफ्ट होते जाएगा। हो रहा है ना? ये तो प्रॉब्लम है, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, वर्ड रैप को हमेशा टिक करके रखना चाहिए। कोई दिक्कत है ना, जिससे कोई भी कंटेंट हो वो तो नीचे नीचे आते जाए, ठीक है। इसी में एक अगला ऑप्शन है हमारा फॉन्ट, दिख रहा होगा फॉन्ट, ठीक है। तो फॉन्ट के बारे में MS पेंट में भी हमने पढ़ा था, यहाँ भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आएंगे यहाँ पे फॉन्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिख रहा होगा फॉन्ट का एक तो यहाँ पे स्टाइल हो गया, उसके बाद फॉन्ट है। जैसे कि सपोज कि हम ये वाला सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे इसका सैंपल दिखा रहा है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पे इस तरह के फॉन्ट में बदल गया। फिर से आते हैं फॉन्ट पे, और कोई चाहिए तो यहाँ पे मिलेगा। सपोज कि हम ये वाला ले लें, ये वाला, ठीक है, कर्ल एम्प्टी है, इसको सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो ये कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है ना? तो इस तरह से हम फॉन्ट का यूज कर सकते हैं। मान लिया कर्सिव वगैरह चाहिए तो इसी में अवेलेबल है, ठीक है, तो इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत? एक चीज और इसमें है कि यहाँ पे हम फॉन्ट के साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। सपोज कि यहाँ पे आए और 48 कर दें और ओके कर देंगे तो फॉन्ट का साइज इंक्रीज हो जाएगा।
एक चीज में और ध्यान देना है कि ये कभी भी सिलेक्शन नहीं लेगा, बगैर सिलेक्शन के ही इसमें फॉर्मेटिंग होगा। यानी कि फॉन्ट के साइज को इंक्रीज या डिक्रीज जो भी करना हो या फॉन्ट का स्टाइल को बदलना हो तो बिना सिलेक्शन के इसमें काम हो जाएगा, ठीक है। बाकी एप्लीकेशन में सेलेक्ट करना पड़ता है। आगे आते हैं इसी में हम फॉन्ट के अंदर में, तो यहाँ पे दिख रहा होगा बोल्ड। अब सपोज कि हम इसको चेंज कर लें, इसको सेलेक्ट कर लें, यहाँ पे दिख रहा होगा बोल्ड, फिर है ना। तो बोल्ड में क्या होगा, वो उसका जो विड्थ है वो थोड़ा मोटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम इस कैलिबरी सेलेक्ट करते हैं। अभी ये रेगुलर है, ओके करेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। हम फिर से फॉर्मेट में आते हैं, यहाँ पे आके यदि हम यहाँ से बोल्ड सेलेक्ट कर लें और ओके करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये हल्का इसका जो टेक्स्ट जो है हल्का मोटा हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि बोल्ड और इटैलिक साथ में कर दें तो मोटा तो रहेगा ही, साथ में तिरछा हो जाएगा हल्का, है ना, हुआ ना। तो इस तरह से हम फॉन्ट का यूज कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन है इसमें? नहीं ना। अगला है यहाँ पे व्यू। व्यू में है यहाँ पे जूम का ऑप्शन दिख रहा होगा। जूम में जैसे कि जूम इन है और जूम आउट। अब सपोज कि हम जूम इन करें, उसका शॉर्टकट कंट्रोल प्लस, तो ये इसका साइज यहाँ पे बढ़ेगा, पेज का साइज, ठीक है। यहाँ पे नीचे में दिख रहा होगा स्टेटस बार में, इसको क्या कहते हैं, स्टेटस बार। तो यहाँ पे दिख रहा होगा 110% दिख रहा है ना, ठीक है। अब यहाँ पे आके व्यू में आके जूम में आके फिर से हम जूम इन करें तो अगर देखोगे तो 120% हो गया, मतलब पेज का साइज बढ़ा, ठीक है ना। और बढ़ाना हो तो यहाँ से हम बार बार ऐसे करके बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। या कंट्रोल प्लस करेंगे तो यहाँ पे इंक्रीज होता जाएगा, हो रहा है ना। कंट्रोल प्लस से इंक्रीज होगा। और डिक्रीज करना हो तो यहाँ पे आना है और यहाँ पे एक जूम आउट का ऑप्शन है, कंट्रोल माइनस करें या इस पे क्लिक करें तो ये क्या होगा, जूम आउट होगा, ठीक है। यानी कि जूम यहाँ पे कम होगा। जैसे अभी ध्यान दीजिए यहाँ पे कितना है 160, यदि कम करेंगे तो 150 हुआ ना, फिर कम करेंगे तो 140, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या दिखा 140। अब यहाँ पे आके इसमें एक है डिफॉल्ट, तो डिफॉल्ट कंट्रोल 0 होता है, तो रिस्टोर डिफॉल्ट जूम पे क्लिक करेंगे तो 100% पे आके रुक जाएगा। इस पे क्लिक जैसे ही करेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा 100%। कोई कंफ्यूजन इसमें? नहीं ना। चलिए, तो व्यू हमारा कंप्लीट हो गया। व्यू में एक चीज और है, स्टेटस बार। स्टेटस बार, तो ये नीचे जो ये स्ट्रिप दिख रहा है, ये पट्टी दिख रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, स्टेटस बार कहते हैं। तो यहाँ से यदि हम इसको हटा दें, यानी कि जो टिक लगा हुआ है उसको अनटिक कर दें, इस पर क्लिक कर दें तो नीचे वाला ये गायब हो गया, ठीक है। वापस लाना हो तो इस पर क्लिक कर देंगे तो ये फिर से आ जाएगा। अगला है हमारा हेल्प। हेल्प में देखिए तो एक है व्यू हेल्प, ठीक है। तो इसमें करना कुछ नहीं है। सपोज कि यहाँ पे अबाउट नोटपैड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये नोटपैड के बारे में जो भी डिटेल है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो व्यू में कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। जो भी काम है हमारा वो कहाँ तक है, सॉरी हेल्प में कुछ नहीं करना है, जो भी काम है व्यू तक ही है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन नहीं ना।